अस्सलाम वालेकुम टीम वकार की तरफ से। आज के 10 PM सेशन में आज मैं आप लोगों को एक वेबसाइट आप लोगों से शेयर करूंगा जिसमें आप लोग ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कौन से ऐसे बड़ी वीसीज हैं जो कि आने वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाली हैं। बेसिकली यहाँ से आप ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स निकाल सकते हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े पार्टनर्स जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक कॉइन के अंदर, उनसे पार्टनरशिप कर रहे होते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ऐसे बहुत से ऐसे हम अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ से फाइंड कर सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा बड़ा यहाँ पे गेन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने वेबसाइट को नोट कर लेना है, क्रिप्टो फंड रेजिंग ये वेबसाइट है। आपने इस वेबसाइट पे आना है। अब यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स हैं, इसके फिर यहाँ पे राउंड हैं, ये डेट्स हैं, ये रेस्ड फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट कैटेगरी। रेज मतलब ये कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अब तक कितने पैसे इसको मिल चुके हैं अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को देखें, टाबी एक्स को, तो 16 मिलियन की ये फंड रेजिंग कर चुका है। इसके अलावा जैसे अगर हम ये प्रोजेक्ट देखें, ट्रेड फाई 3.5 मिलियन की इसको यहाँ पे फंड रेजिंग मिल चुकी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रोजेक्ट कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे कि ये जो प्रोजेक्ट है किस किस कैटेगरी में, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक कॉस्मोस इकोसिस्टम पे है टाबी एक्स गेमिंग के अंदर। और इसका अगर हम यहाँ पे और भी किसी देश से ये देखें थ्रेड फाई, तो ये एआई में है, डीफाई में है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट की कैटेगरी शो हो रही होगी, उसके राउंड्स, मतलब ये कितने राउंड्स कर चुका है अपनी फंड रेजिंग के लिए, ये डेट और ये प्रोजेक्ट के नाम, यहाँ पे रेस कितना फंड रेज कर चुका है, प्रोजेक्ट की कैटेगरी यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के यहाँ पे जैसे नाम आ रहे हैं। अगर हम इसे व्यू लिस्ट ऑल को करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी, जैसे बाइनेंस लैब्स हो गई, इसी तरीके से कॉइन बेस की है वो भी यहाँ पर। अगर यहाँ पे आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे जिनके अंदर उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, जैसे ये आवे लैब्स है। तो ये बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे कि कौन से क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से बेसिकली हम पता कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कॉइन के अंदर किसी ऐसे प्रोजेक्ट को फाइंड कर लें जिसके अंदर अच्छे इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हो, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वहां से आप कोई एक अच्छा यहाँ पे कॉइन को फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉइन यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पे एक कॉइन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। तो जो प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे मैंने जैसे फाइंड करके रखा है वो है इंटेंट INTX। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इंटेंट एक्स को, ये एक मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करके यहाँ से कॉइन्स को फाइंड कर चुके हैं। जैसे ये एक मैंने प्रोजेक्ट फाइंड किया इंटेंट एक्स, ठीक है, यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आ गई। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि 1.8 मिलियन का फंड रेज कर चुका है, ये इसके यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें ये सारे इन्वेस्टर्स के यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे नाम। जैसे अगर हम देखें कि फैब के अंदर इन्होंने 1.80 मिलियन रेज किए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें नवंबर में 2023 में 2.50, तो यहाँ पे सारा डेटा आ रहा होता है। और अगर हम प्रोजेक्ट की कैटेगरी देखें डीफाई, डैप, डेक्स, ये सारी कैटेगरीज के अंदर ये आ रहा है। टोटल रेज ये 4.30 मिलियन तक कर चुका है, यानी इसको इन्वेस्टमेंट एक तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट इसने राउंड रेज किए उसमें 4.30 मिलियन इन्हें मिल चुके हैं। तो अब इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे चल के देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे INTX को लिखते हैं कॉइन मार्केट कैप पे आके, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। ये स्टेप्स हैं कि आपने पहले प्रोजेक्ट को फाइंड किया, वहाँ उसमें आपने देखा कि कौन से ऐसे बड़े कंपनीज हैं जिन्होंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है। पहले आपने वहाँ से अपने कॉइन को फाइंड कर लिया इन्वेस्टर्स के थ्रू के कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स ने उस पर प्रोजेक्ट के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। फिर जब उसे फाइंड आउट कर लें तो फिर आप उसे कॉइन मार्केट कैप पे देखें, उसको रिसर्च करें। जैसे यहाँ पे मैंने देखा इंटेंट एक्स, अब आप इसकी वैल्यू देखें $0.2413 पे ये इसका प्राइस चल रहा है। और इसका चार्ट को भी अगर हम देखें तो ये जैसे न्यू लॉन्च हुआ और ये काफ़ी इसका प्राइस नीचे ड्रॉप आया है। ये मैं आपको ख़रीदने का नहीं कह रहा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे इसकी सप्लाई देखूँ तो 100 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई, मैं टोटल सप्लाई भी 100 मिलियन, मैक्स सप्लाई भी 100 मिलियन।
तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी सप्लाई भी यहाँ पे सारी मौजूद है। तो सप्लाई भी ओवरऑल देखें तो 100 मिलियन है, काफ़ी कम सप्लाई। और प्राइस इसका भी यहाँ पे काफ़ी ड्रॉप के अंदर यहाँ पे चल रहा है। अब आपने देख लिया कि हाँ इसका प्राइस भी गिरा हुआ है, इसकी सप्लाई भी कम है, तो फिर उसके बाद आपने इनकी वेबसाइट पे जाना होता है। ये एक प्रोसेस है, आप जो भी कॉइन फाइंड आउट करेंगे उसके अंदर प्रोसेस आपको इस तरीके से देखना है। आपने यहाँ पे आगे देखा इंटेंट एक्स, जैसे ये है। अब ये जैसे डिसेंट्रलाइज यहाँ पे एक्सचेंज है, जैसे यहाँ पे आके आप ट्रेड कर सकते हैं कॉइन्स के ऊपर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनके इन्वेस्टर्स भी आ रहे होंगे, ये अवर इन्वेस्टर्स यहाँ लिखा हुआ है, इनके इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, पार्टनर्स आ रहे हैं। तो काफ़ी बड़े इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें इनके पार्टनर्स हैं, जैसे कि ये ऑर्ब्स जो है ORBS, ये इनका यहाँ पे पार्टनर है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सर्च करना होता है। जैसे ये एक प्रोजेक्ट हमने देखा, इस तरीके से इसकी वेबसाइट है। फिर आप इसके ट्विटर पे मजीद अपडेट्स के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने जो एक काम करना होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को आपने जब फाइंड किया, आपने आके उसका व्हाइट पेपर यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। व्हाइट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे स्टेप्स आपको बहुत केयरफुली फॉलो करने हैं, बहुत डिटेल में। किसी एक स्टेप से आप किसी कॉइन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपने व्हाइट पेपर रीड किया, व्हाइट पेपर में जाके उनका रोड मैप रीड किया कि रोड मैप इनका क्या है, क्या वाकई कोई ऐसी चीजें हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट को एक अच्छा ये गेन दे सकता है प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद आपने जब उसका रोड मैप देख लिया, आपको समझ आ गया, फिर आपने देखना है कि इन्वेस्टर्स के पास इसका कितना शेयर है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है सारा इन्वेस्टर के पास ही शेयर है, कि कहीं ऐसा ना हो आप खरीदें और इन्वेस्टर्स बेच के आपके कॉइन को डिप कर दें। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी होती है, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पे आएंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि जैसे आपने कहा कि मुझे देखना है कि बाइनेंस लैब सिर्फ कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। सिर्फ मुझे बाइनेंस लैब की चाहिए कि ये जो ये है बाइनेंस लैब, ये सिर्फ किन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है वो मुझे लिस्ट देखनी है। तो आप यहाँ इन्वेस्टर्स में आए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये सारे बड़े वो आ जाएंगे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे OKX आ गया, यहाँ पे बाइनेंस लैब्स ये आ रहा है, इसी तरीके से कॉइनबेस का भी है। तो यहाँ पे मुझे उसका स्पेसिफिक नाम अभी लिस्ट में जैसे मुझे शो नहीं हो रहा, लेकिन वो कॉइनबेस का ही है, काफ़ी बड़ा वो नाम है। जैसे यहाँ पे हम मान के चलते हैं, हमने देखना है सिर्फ बाइनेंस लैब जो है इसने कितने उसमें इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे 127 की लिस्ट आ रही है। इसी तरीके से OKX वेंचर्स के अगर हम देखें तो 149 प्रोजेक्ट्स में इसने इन्वेस्ट किया है। तो उसे देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो सारी लिस्ट आ जाएगी जिसमें OKX वेंचर्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई होगी। ये देखें सारे प्रोजेक्ट्स आ गए, जिसमें आप ये देखें OKX वेंचर्स, OKX वेंचर्स, इस सब ने इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट की हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे बाइनेंस लैब्स को, तो यहाँ पे आप थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे बाइनेंस लैब्स आ गया। अब आपने देखना है कि बाइनेंस लैब्स ने कहा इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये मैं एक फॉर्मूला नहीं दे रहा, मैं आपको रिसर्च का तरीका बता रहा हूँ। तो बाइनेंस लैब पे आप आए, यहाँ पे आप जाके देख लें सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कि भाई बाइनेंस लैब ने यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को फिर आपने डीप रिसर्च करने के लिए उसके मजीद उसके कॉइन पे जाना है। फिर उसके बाद आपने जो मैंने स्टेप्स बताए वो फॉलो करने हैं कि पहले उसकी मार्केट कैप देखनी है, उनकी वेबसाइट देखनी है, उनका वाइट पेपर देखना है, फिर उनका रोड मैप देखना है, फिर उसके बाद आपने उनके टोकोनॉमिक्स को देखना है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करके आप किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जो हमारा आज का 10 बजे का सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें आप लोगों को ये जो रिसर्च का एक तरीका बताया है ये काफ़ी इंशाल्लाह पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।